Hello everyone, this is your host Nourish Khan and you are watching Arya Sports Impact. And what a day has it been for the Pakistani side, especially day 2 of the first test between Bangladesh and Pakistan, or redemption it was from Pakistan today. आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है और कम्प्लीटली तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है. कल का डे काफ़ी अपॉलिंगली डिसअपॉइंटिंग था पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज काफ़ी अच्छा कमबैक किया पाकिस्तानी स्पेशली बॉलर्स ने भी. मोहम्मद अब्बास की जितनी तारीफ की जाए कम है. द वे ही I'd say बाउंस्ड बैक. और जिस तरीके से कल भी वैसे ही वाज, अगर हम अपने बॉलर्स के की बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है वो मोहम्मद अब्बास वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स थे. उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मेडन ओवर्स भी कराने का एजाज़ जो है ना वो मोहम्मद अब्बास के पास था कल. तो इट वॉज अमेजिंगली उन्होंने जो है ना कल बॉलिंग कराई थी. लेकिन आज जिस तरीके से देखें, फाइव विकेट्स एट द एक्सपेंस ऑफ 92 रन्स, मैन दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम मोहम्मद अब्बास. और उसके अलावा जिस तरीके से टेक्निकली भी अगर हम इसको देखना है टेक्निकली भी, तो मैं आपको बताऊं कल के मुकाबले में जो आज की पिच थी ना, वो पिच की नेचर थोड़ी सी चेंज इस तरीके से हो गई थी कि इट हैज स्टार्टेड टू बिकम फ्लैटन. इट हैज स्टार्टेड टू बिकम अ बिट मोर फ्लैटर कंपेयर टू येस्टरडे. मैंने जैसे कल की वीडियो में भी कहा था कि थर्ड डे के बाद जो है वो स्पिनर्स एक्चुअली अपना मैजिक शो करेंगे. नोमान अली का जो है ना उसके बाद एक्चुअली में नोमान अली हो गए, और बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं उनके भी जो है ना वो प्रॉपर अपने ग्रुप में डे 3 के बाद आएंगे, तो वो इट इज स्टार्टिंग टू शो. लेकिन आज के डे अगर मैं करूँ तो आज पेसर्स के लिए कंपैरेटिवली कल के मुकाबले में मुश्किल था बॉल करना, क्योंकि पिच की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं आ रही थी. उसके बावजूद एक जो की थी वो ये था कि लोग बाउंस को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, और अब्बास रेड इट वेरी केयरफुली एंड एक्सप्लॉइटेड एट लो बाउंस. जिस तरीके से उन्होंने अपना आज का लोअर आर्म के साथ बॉल कराई और स्किट को फोकस किया, उससे ज़्यादा डिफेंसिव करने के चक्कर में जो है वो बांग्लादेशी जो बैटर्स हैं वो आउट हो गए और विकेट्स उनको हासिल हुई. वॉज करियर बेस्ट उनकी, वन ऑफ द करियर बेस्ट. ये मैं आप लोगों को अगर स्टेटिस्टिकली बताऊं तो सिक्स्थ उनका 5 विकेट हॉल था टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैच की उनके पूरे करियर में. वॉज अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है. मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग साइड की अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़े बड़े उन्होंने बांग्लादेशी बैटर्स को जो है ना वो पेविलियन की राह दिखाई ज़बरदस्त तरीके से जो है क्या. लेकिन 80% ही मैं कहूँगी कि था, क्योंकि 100% इसलिए वो नहीं दूंगी क्योंकि बांग्लादेश ने भी बहुत अच्छी फाइट की. जिस तरह से तस्कीन ने एंड में आके जो है वो 28 रन का एक कैमियो ज़रूर किया, लेकिन वो 28 रन बड़े क्रूशल साबित हुए 413 तक उनका टोटल पहुंचाने के लिए. सो बांग्लादेश वाज आल्सो हियर एंड दे वर नॉट हियर टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस, एंड इट शोड टू बी ऑनेस्ट. तो ये तो हमने बात की. सेशन 1 पाकिस्तान के लिए आज बड़ा ही ज़बरदस्त रहा. सेशन 2 भी इनफैक्ट जिस तरीके से इमामुल हक और अजान अवैस ने स्टार्ट किया, मैन अजान अवैस की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, डिल्यूशनली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट टू बी ऑनेस्ट. अच्छे तरीके मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अजान अवैस टुक हिज टाइम. ही वॉज इन नो हरी, कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी सी आजकल जिस तरीके से स्पेशली जो डेब्यू जिस तरीके से करते हैं और यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं स्पेशली बैटिंग साइड में अगर बात करें. दिस इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट मच, बट अगर हम देखें तो हमारे स्पेशली जो यंगस्टर्स खेल रहे होते हैं उनमें थोड़ी जल्दी दिखने को मिलती है स्पेशली बैटिंग साइड में कि शॉट्स लगाने की. लेकिन अजान अवैस ने जिस तरह अपना कंपोजर इंटैक्ट रखा, स्पेशली एक ऐसी पिच पे लो बाउंस ज़रूर आ रहा था, बट बांग्लादेशी पेसर्स जो थे आज वो अपने ग्रुप में नज़र नहीं है. और जिस तरीके से उन्होंने, सबसे अच्छी बात मुझे अजान अवैस की, अगर हम थोड़ा टेक्निकल भी इसको डाइसेक्ट करें, लेकिन अभी फिलहाल हम उनकी पहले इनिंग्स के ऊपर आते हैं. बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला है और अभी भी जो है ना डे एंड तक भी पाकिस्तान के डेब्यूटेंट्स ही खड़े हुए हैं. अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल, ये दो ही खड़े हुए थे. इवन इमामुल हक भी 50 तक तक पाकिस्तान का जो 54-0 था स्कोर. बट अब जिस तरीके से जो है ना इमामुल हक ने और इमामुल हक और अजान अवैस ने 148 रन की पार्टनरशिप लगाई, दैट वाज बियॉन्ड अमेजिंग मैन. इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. और वो बहुत ही सॉलिड पार्टनरशिप थी, मतलब वो एक बहुत ही मेच्योर बैटिंग दोनों की तरफ से देखने को मिली. जल्दी कहीं भी नजर नहीं आए, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी यूजुअली सी इन दी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप. एंड आई बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मेच्योरिटी, स्पेशली फ्रॉम, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अजान अवैस से तो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, बट मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि कहीं ये जो ना फंबल ना कर जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेशर सिचुएशन है. पिच भी ऐसी है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली हेवन टू बैट ऑन. लेकिन ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग इन द वे ही हैज बीन स्टेपिंग अप. और अच्छी बात यह है कि डेब्यूटेंट्स पाकिस्तान के स्टेप अप कर रहे हैं. और अजान अवैस की अगर बात करें तो टेक्निकल भी इसको डाइसेक्ट करें तो he has become one of the few, statistically पहले बताना चाहूँगी, he's become one of the few players in the history of Pakistan to get his test match debut पे उनकी 50 जो हुई है, टेस्ट 50 ऑन हिज डेब्यू.
तो ही इज़ वन ऑफ दोस फ्यू पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स टू गेट दैट I'd say a record in the bag. अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अगर हम before we formally end this video to, because since we're reaching the end of this video, और इसको हम समराइज अगर करना चाहें, अजान अवेज की जो बैटिंग एक सबसे अच्छी बात है, अगर उनको टेक्निकली देखें, लेट वो खेल रहे हैं स्पिन को, तो ही इज डेलिबरेटली डिलेइंग हिज टाइमिंग स्पिन के अगेंस्ट इस तरीके से, क्योंकि ऑफ कोर्स अब द पिच इज स्टार्टिंग उनके क्रैक्स एंड स्टार्टिंग टू ओपन अप, तो अब स्पिनर्स को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गई है पिच की तरफ से, तो ऑफ कोर्स उसमें आप बहुत स्मार्टली आपको खेलना होता है, जिस तरीके से अजान ने हॉरिजॉन्टल बैट के साथ शॉट्स खेले और टाइमिंग को डेलिबरेटली डिले किया है, ताकि उस हिसाब से वो प्रॉपर अपने शॉट्स को ग्रूव में आके एग्जीक्यूट कर सकें, और कट जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली खेले ना, लेट कट्स एंड और जिस तरीके से कवर की तरफ उन्होंने स्पेशली ड्राइव किए हैं ज़्यादातर डिलीवरीज, दैट वाज बियॉन्ड अमेजिंग, गैप्स फाइंड करके कैलकुलेटेड शॉट खेले, कोई एक मुझे ऐसा शॉट उनका नहीं दिखा जिसको मैं कहूँ कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इस तरीके की मेच्योरिटी हमें रिक्वायर्ड है, और दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव योर यंगस्टर्स द ग्रूव एंड द कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म, सो इसमें शान मसूद का भी आप क्रेडिट उनको भी जाता है, उनको भी रोल उनका भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में जो एक डिस्कशन हुई होगी वो रिफ्लेक्ट कर रही है अजान की बैटिंग में, एंड देन इमाम उल हक को भी क्रेडिट जाता है इसमें, जिस तरीके से उन्होंने दूसरे एंड से उनको सपोर्ट करके रखा, सो ओवरऑल lots of wins for Pakistan, lots of wins, अगर मेटाफोरिकली बात करूँ, lots of good takeaways, truly कल के मुकाबले में तो बहुत ही अच्छा आज का डे रहा है, एंड आई रियली रियली होप पाकिस्तानी टीम कंटिन्यूज विद दिस मोमेंटम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट ना ड्रॉ की तरफ भी जाती हुई चीज़ें नजर आई, आई रियली रियली होप आई एम रॉन्ग, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस तरह का हो एंड पाकिस्तान कैरीज फॉरवर्ड विद दिस मोमेंटम। डर मुझे इस बात का है कि कल का जो डे होगा ना, कल एक्चुअली में जो स्लिट क्ले नेचर है ढाका की पिच की, वो शो होगी अपनी लाइक प्राइम के ऊपर, और तब थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी डिफिकल्टीज पाकिस्तान को होंगी, लेकिन इफ़ पाकिस्तानी स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स इसको थोड़ा जिस तरीके से आज रज़ान अवैस ने खेला है एंड देन अब्दुल्ला फजल और दोनों डेब्यूटेंट्स डे एंड तक खड़े रहे पाकिस्तान के, तो दैट्स बिन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, तो वी really really hope that Pakistan carries forward with this momentum tomorrow as well, and inshallah wins this test match, the first test match against Bangladesh, और क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीते, ताकि रैंकिंग्स में भी इम्प्रूवमेंट आए, हम लोग फाइनली ख्वाब देख सकें WTC फाइनल, हम फाइनली जो है ना उसको आपको की ताबीर कर सकें फाइनल खेल के WTC का, आई रियली रियली होप थिंग्स गेट टू दैट, and with that this was a summary of day 2 of the Pakistan versus Bangladesh test, first test from Dhaka, and till then, this is till next time, this is host Nourish Khan signing off. Don't forget to like, share and subscribe, and keep watching RR Sports Impact for more such quality content.